ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें। हम चाहते तो है ओवर थिंकिंग कम हो जाए और हम इंजॉय से जी सके। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। आज अधिकतर मनुष्य ओवर थिंकिंग का शिकार है। इसका प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सोचना कैसे बंद करें और काम करना कैसे शुरू करें, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। हम जो सोचना चाहते हैं वह नहीं सोच सकते और दूसरे विचार हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। हम उस पर काबू नहीं पा सकते। हमें लगता है कि हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपके दिमाग में कभी कुछ विचार आएंगे तो कभी कुछ और। यह चीज आपके ऊर्जा को नष्ट करती है। भूत पर भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना ही ज्यादा सोचने की बीमारी है। आपके अनावश्यक विचार ही आपको कार्य करने से रोकते हैं। जैसे मैं अक्सर खुद से क्या हुआ सोचता हूं, अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अपने मन में बार बार शर्मनाक पलों को याद करना। हम ज्यादातर खुद की गलतियों को बार बार याद करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अक्सर उन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं। पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। जब कोई कुछ कहता है या ऐसा काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं और अपने मन में सोचता रहता हूं। मैं ज्यादातर अतीत की घटनाओं पर ध्यान देने में और भविष्य की चिंता करने में सोचता हूं कि मुझे पता नहीं होता कि वर्तमान में क्या हो रहा है। आप हमेशा अपने परिणाम के बारे में सोचते हैं तो यह गलत है। मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने परिणाम के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय हम अपने काम पर ध्यान दें तो उस काम को हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत हमारे सोच से होती है, लेकिन हमें केवल सोचना नहीं है, उस पर काम भी करना है। आपकी सोच आपको एक उचित कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार सोचना एक अच्छा तरीका नहीं है। क्या आपको पता है ज्यादा सोचने का कारण क्या है? हम ज्यादातर भविष्य में रहते हैं या तो भूत में रहते हैं। इन दो ही कारण है ज्यादा सोचने का। सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। हम में से कई लोग शुरुआत में अपना लक्ष्य बनाते हैं। शुरुआत में बहुत ही उत्साह से काम करते हैं। जब उन्हें शुरुआत में थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है तो वह ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वह काम पर कम और अपने सोच में ज्यादा रहते हैं। मैं यहां पर फिर से बता दूं कि मैं सोचना बंद करने का नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने को कह रहा हूं। यह आपने ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा काम करने की ताकत देगा। जब हम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां आती रहती हैं। उसकी वजह से हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए। आप एक बार अच्छे से सोच विचार कर प्लानिंग कर लें, बाद में आप उस काम को करने में समय बिताएं, न कि सोचने में। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपना लक्ष्य तभी पा सकते हैं जब आप उन पर काम करेंगे। जब तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, तब तक आप असफल नहीं होते। जब आप काम को छोड़ देते हैं और केवल सोचना शुरू कर देते हैं, तो यह सबसे गलत तरीका है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके लक्ष्य के मार्ग में अड़चना आए तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि एक सही गोल प्लानिंग काम करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तब तक आप असफल नहीं होते। जब आप काम को छोड़ देते हैं और केवल सोचना शुरू कर देते हैं, तो यह सबसे गलत तरीका है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके लक्ष्य के मार्ग में अड़चना आए तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि एक सही गोल प्लानिंग काम करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। लोगों को जो सोचना है वह सोचने दे। आप सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। उसी में सफलता की चाबी छुपी हुई है।
दोस्तों, यह पोस्ट सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट के माध्यम में अवश्य बताएं। अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और परिवार के लोगों में अवश्य शेयर करिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।